अब देखो बेटा, अब अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करें तो क्या होता है। देखिए एम्ब्रियो में आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमने क्या किया था, दो दो न्यूक्लियस में से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में और दूसरा कहाँ बनता है, दूसरा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने बात की थी। ठीक है, अब देखो एक एम्ब्रियो सेट क्या करेगा। देखो कुछ चीजें पहले बेसिक चीज समझ लो जब हम लोग एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। पहली चीज, ठीक है, बिल्कुल, देखो जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज आवर एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रॉयनल एक्सेस होती है, ये क्या होती है, एम्ब्रॉयनल एक्सेस होती है। ठीक है, ऊपर जो होता है ना बेटा इसको कहते हैं इपीकोटाइल, इसको क्या कहते हैं, इपीकोटाइल, इसको क्या कहते हैं बेटा, इपीकोटाइल। और नीचे होता है इसको क्या कहते हैं, हायोकोटाइल, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्सेस के नीचे वाले भाग को हायो, इसको हायोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इधर पिलीम्यूल होता है, पिलीम्यूल, पिलीम्यूल। ठीक है, इसी से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, पिलीम्यूल से क्या, स्टेम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो बेटा रेडिकल होता है, यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर रेडिकल होती है, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, आर से रेडिकल, आर से रूट। पिलीम्यूल से क्या बनती है बेटा, इससे बनती है स्टेम, और रेडिकल से क्या बनता है बेटा, इससे बनता है बेटा रूट। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अगर देखा जाए चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, क्या हो बेटा, चाहे वो डाइकॉट हो प्लांट चाहे वो मोनोकॉट प्लांट हो, इनिशियल डेवलपमेंट होता है ना वो एम्ब्रियो का सेम होता है, चाहे वो डाइकॉट प्लांट हो चाहे वो मोनोकॉट प्लांट हो। तो जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है बेटा वो एम्ब्रियो का, वो बेटा सेम होता है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखो, जाइगोट, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है बेटा, जाइगोट से क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, और प्रो एम्ब्रियो से बाद बनता है आपका बेटा ग्लोबुलर हार्ट शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो आपकी बात की गई है एम्ब्रियो में, अब हम लोग एम्ब्रियो को समझते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सेस, रेडिकल नीचे, रूट का फॉर्मेशन, पिलीम्यूल ऊपर, स्टेम का फॉर्मेशन, ऊपर वाला स्ट्रक्चर एपिकोटाइल, नीचे वाला स्ट्रक्चर हायोकोटाइल। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पर, एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पर, ठीक है, क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, जहां पर जाइगोट होता है, और जाइगोट कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो पूछा जाए एम्ब्रियो कहाँ डेवलप हो रहा है, डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक है, मोस्टली जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं, मोस्टली जाइगोट कब डिवाइड होंगे, जाइगोट तब डिवाइड होगा जब कुछ एंडोस्पर्म का एक एक सर्टेन अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। ठीक है, यह एक प्रकार का देखा जाए तो एडॉप्टेशन है। क्या है, यह एक प्रकार का बेटा एडॉप्टेशन है, जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिल सके, एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। ये क्या है, एक प्रकार का एडॉप्टेशन है, जिससे क्या आपको जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एक सर्टेन या एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखो बेटा सीड देखो अलग अलग होते हैं, सीड क्या होते हैं, सीड अलग अलग होते हैं, फिर भी मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स में जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जिसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, वो सेम होती है।
ठीक है। तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको एम्ब्रियो जर्नी कहते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो बेटा, ये है अपना कॉटिलेडन्स, एक सीड है, सीड में मिलते हैं बेटा ये है कॉटिलेडन्स। सीड को हमने ऐसे बीच से उसको आप काट दीजिए और देखिए उसको खोल के देखिए, कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स में ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर होता है बेटा माइक्रोपाइल। क्या होता है बेटा यहाँ पर? माइक्रोपाइल। ठीक है, याद रहेगा। अब ये बेटा जो माइक्रोपाइल है, यहीं से बेटा डेवलपमेंट शुरू होगा। ठीक है, यहीं से डेवलपमेंट शुरू होगा। चलिए अब हम लोग वापस पहुंचते हैं, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स में क्या बेटा, जो सीड डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है, क्या होती है? जो सीड डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है बेटा, वो सेम होती है। अब बेटा क्या होगा, अब जो आपका यहाँ पर जो जाइगोट था, जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट से बनेगा बेटा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप या फिर मेच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। इसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप या फिर मेच्योर एम्ब्रियो का बेटा, मेच्योर एम्ब्रियो का यहाँ पर बेटा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखो बेटा एक बार फिर बात करते हैं एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। अधिकतर जाइगोट बेटा तभी डिवाइड करते हैं जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है? एक प्रकार का बेटा ये एडॉप्टेशन है, ताकि एम्ब्रियो को एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वो डेवलप करे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सीड बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ होती है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो चाहे मोनोकॉट प्लांट हो चाहे बेटा डाइकॉट प्लांट्स हो, दोनों में बेटा क्या होती है? सिमिलर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा? जाइगोट प्रो एम्ब्रियो को क्या करता है? राइज करता है। जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और बाद में प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर हार्ट शेप मेच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें एक डाइकॉट एम्ब्रियो की, अगर हम किसकी बात करें बेटा? एक डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर हम लोग बात करें, तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है बेटा, और क्या होते हैं? टू कॉटिलेडन्स होते हैं, जो मैंने आपको भी पीछे बताया था। यहाँ वापस आए, क्या है? ये वन कॉटिलेडन्स और ये टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है जिससे ये जुड़े हुए थे। ठीक है, इसको बंद कर दो, उसको ओपन कर दिया, तो ये टू कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात, कॉर्टिडन्स के ऊपर क्या होता है? एक एम्ब्रॉयनल एक्सेस होती है। ठीक है, यही जो एक्सेस का पोर्शन है बेटा, यह एपिकोटिल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये एपिकोटिल कहलाता है। ठीक है, जो प्लूम्यूल या स्टेम टिप में बाद में टर्मिनेट होती है। क्या होती है? प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप में, जैसे रूट टिप है ऐसे बेटा स्टेम टिप का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेम टिप में क्या हो जाती है बेटा? वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं वापस अपने डायग्राम पे। तो हमने क्या बोली? एम्ब्रॉयनल एक्सेस होती है, टू कॉटिलेडन्स होते हैं एक डाइकॉट एम्ब्रियो में। ठीक है, हमने यहाँ तक की बात की। अब बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉटिलेडन्स के ऊपर क्या होती है बेटा? एक एम्ब्रॉयनल एक्सेस होती है। इसका पोर्शन क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयनल एक्सेस का पोर्शन बेटा एपिकोटिल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एपिकोटिल कहलाता है। ठीक है, यह प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप में टर्मिनेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? यही एपिकोटिल प्लूम्यूल में, या कह सकते हो आप स्टेम टिप में, बाद में बेटा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब कॉटिलेडन्स के नीचे का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो क्या कहलाता है? हाइपोकॉटिल। कॉटिलेडन्स के बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, अब ये जो कॉटिलेडन्स थे ना, उन कॉटिलेडन्स के नीचे क्या मिलेगा आपको? हाइपोकॉटिल मिलेगा। ठीक है,
अब ये हाइपोकॉटिल जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होगा, ये किस में टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा रेडिकल और रूट टिप में। ध्यान देना मेरी बात पहले दोबारा देखो, इपीकोटिल था, इपीकोटिल टर्मिनेट होके क्या बना रहा था बेटा, प्लीम्यूल। ध्यान देना, इपीकोटिल से क्या बन रहा था बेटा, टर्मिनेट होके प्लीम्यूल बन रहा था। और बेटा हाइपोकॉटिल से क्या बन रहा, और हाइपोकॉटिल से क्या बन रहा, हाइपोकॉटिल से बन रहा है बेटा, जल्दी बताओ, रेडिकल, रेडिकल कह लो या फिर आप इसको रूट टिप कह लो, ठीक है। अब जो रूट टिप होती ना, ये कवर्ड अप विथ रूट कैप, ये रूट कैप से कवर्ड होती है। क्या होती है, ये रूट कैप से कवर्ड होती है। अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब ये देखो बेटा, ये डाइकॉट एम्ब्रियो की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। हमने क्या बताया, ये ऊपर वाला है बेटा डाइकॉट एम्ब्रियो। हमने आपको क्या बताया, एक इसमें एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। ये टू कॉटिलिडन्स है, एक 1 और ये के 2, समझना मेरी बात, टू कॉटिलिडन्स है, ठीक है। अब कॉटिलिडन्स के ऊपर क्या होती है, हमने आपको बताया था, एम्ब्रॉयनल एक्सिस का पोर्शन इपीकॉटिल कहलाता है, ठीक है। ये इपीकॉटिल एम्ब्रॉयनल एक्सिस वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा बेटा, इपीकॉटिल कहलाएगा, ठीक है। जो प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप में टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, ये इपीकोटिल है, बाद में क्या बन गया बेटा, ये प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप, क्या बन गया, प्लूम्यूल कह लो या फिर इसको आप बोल दो, इससे स्टेम टिप बनती है, तो स्टेम टिप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब कॉटिलिडन्स के नीचे, कॉटिलिडन्स के ऊपर क्या हो गया बेटा, प्रीम्यूल, नीचे क्या हो गया बेटा, हाइपोकॉटिल, नीचे क्या है बेटा, हाइपोकॉटिल। अब हाइपोकॉटिल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रेडिकल या फिर रूट टिप में टर्मिनेट हो जाएगी। और रूट टिप क्या होती है, रूट कैप के द्वारा कवर अप होती है, यही रूट टिप है आपकी, दिस इज द रूट टिप, ठीक है। और ये रूट कैप के द्वारा कवर अप होती है। तो रेडिकल, रेडिकल कॉटिलिडन्स के नीचे और प्लीम्यूल ऊपर, या फिर ऐसे याद रखना, हाइपोकॉटिल नीचे, ठीक है, याद रहेगा, प्लीम्यूल ऊपर, हाइपोकॉटिल नीचे, ठीक है। प्लीम्यूल ऊपर, तो प्लीम्यूल कहता है आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, तो हाइपोकॉटिल नीचे, प्लीम्यूल क्या कहता है, आज मैं ऊपर, ठीक है, कॉटिलिडन से ऊपर है, तो कॉटिलिडन के ऊपर क्या है, प्लीम्यूल, आज मैं ऊपर, और हाइपोकॉटिल क्या है, जमाना है नीचे, याद रहेगा, जमाना है नीचे, जमाना है नीचे। रेडिकल से क्या हो जाएगा, रेडिकल या फिर रूट टिप में टर्मिनेट हो जाता है बाद में हाइपोकॉटिल, और प्रीम्यूल स्टेम टिप में टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब बेटा देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो को कर देखें, अगर हम लोग अब मोनोकॉट को देखें, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, ये है मोनोकॉटिलिडन्स। अब फिगर देखिए 2.14 का वी में, ठीक है। मोनोकॉटिलिडन्स के एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन्स होता है, मोनोकॉटिलिडन्स के एम्ब्रियो में क्या होता है बेटा, एक ही कॉटिलिडन्स होता है। देखो बेटा इसमें कितने कॉटिलिडन्स थे, 2, डाइकॉट तो 2, मोनोकॉट तो 1, ठीक है। इस एम्ब्रियो में क्या होगा बेटा, सिर्फ एक कॉटिलिडन्स होगा, कितना होगा, 1 कॉटिलिडन्स, ओनली 1 कॉटिलिडन्स। अब समझो मेरी बात, ग्रास फैमिली को ले लो, ग्रास क्या है बेटा, मोनोकॉट, ठीक है। इसमें कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं, एस्क्यूटुलम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम कहते हैं। कॉटिलिडन्स को बेटा इसमें क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम कहते हैं, स्क्यूटुलम, यही क्या है बेटा, ये कॉटिलिडन्स है, ठीक है, क्या है बेटा, ये कॉटिलिडन्स है, ठीक है। तो ग्रास में कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम कहते हैं, स्क्यूटुलम कहते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। अब ये देखो बेटा, जो स्क्यूटुलम है ये क्या होता है बेटा, एक एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस से एक और प्रेजेंट होता है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस के बेटा एक और प्रेजेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉटिलिडन्स क्या थे बेटा, बीच में थे, इधर थे, इधर थे ना,
यहाँ पर क्या है बेटा, बिल्कुल एक और एकदम अलग, बेटा अलग प्रेजेंट होते हैं, मतलब लिटरली होते हैं। तो एम्ब्रॉयनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल, ठीक है, और रूट टिप का डेवलपमेंट होता है। इसके लोअर एंड पर क्या होता है, रेडिकल और रूट टिप। वहां पर भी देखो लोअर पर रेडिकल और रूट कैप हो रहा था, ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड सीट से घिरी रहती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, कोलियोराइजा कहते हैं। एक सीट है कोलियोराइजा की जो इसको चारों तरफ से कवर अप करके रहती है। देखो बेटा, ये है बेटा, देखो ये है बेटा रेडिकल, दिस इज बेटा रेडिकल, और ये है बेटा रूट कैप, रूट टिप, रूट टिप कवर अप विद रूट कैप, ठीक है। तो रेडिकल और रूट कैप को कवर को किससे घिरा हुआ है बेटा, ये इससे घिरा हुआ है, ये दिस दिस इज द बेटा, दिस इज द बेटा कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा ने उसको घेर रखा है, ठीक है। RRC याद रखना, रेडिकल और रूट कैप और कोलियोराइजा। इसको आप कैसे याद रखेंगे बेटा, R, ठीक है, या इसको ऐसे याद रखो, मैं एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। इसको याद करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो आप कैसे याद रखेंगे, R, फिर R, और फिर ये सराउंडेड बाई C, RRC, ठीक है। रेडिकल, फिर रूट कैप या रूट टिप, और फिर कोलियोरेजा, ठीक है, RRC, इसे याद रखेंगे। अब देखो याद रखना मेरी बात, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो क्या करता है, जो क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है, जो क्यूटेलम के अटैचमेंट के बेटा बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे एपिकोटाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे एपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉटिलिडन्स को ग्रास फैमिली में क्या कहते हैं बेटा, क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है, ये लेटरल्स होता है। लेकिन एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in an undifferentiated seed called कोलियोरेजा, जिसको मैंने अभी आपको R, R और C बताया था, C, दिस इज C, ठीक है। अब देखो जो अटैचमेंट ऊपर है इसका, ठीक है, याद रखना एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो अटैचमेंट, मतलब जो क्यूटिलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं बेटा एपिकोटिल, उसको क्या कहते हैं बेटा, एपिकोटिल। और एपिकोटिल क्या है बेटा, एपिकोटिल के पास एक सूट एपेक्स और कुछ लीफ प्रीमोडियम होती है। क्या होता है इसके पास, इसके पास बेटा सूट एपेक्स होता है और कुछ लीफ प्रीमोडियम होते हैं, लीफ प्रोमोडियम होते हैं, एक प्रकार के हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे बेटा कोलियोपिटाइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम बेटा क्या कहते हैं, कोलियोपिटाइल कहते हैं, कोलियोपिटाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम बेटा कोलियोपिटाइल कहते हैं, ये है कोलियोपिटाइल, दीज आर द कोलियोपिटाइल, याद रखना दोनों का। फिर मैं बोल रहा हूँ जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का भाग है, जो क्या बोला था बेटा, क्यूटिलम कहलाता है, जो क्यूटिलम कहलाता है, स्क्यूटिलम कहलाता है, ठीक है, कि अटैचमेंट से ऊपर होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, इपीकोटाइल कहलाता है। अब इपीकोटाइल के पास एक सूट एपेक्स होता है, क्या होता है, इपीकोटाइल के पास क्या होता है बेटा, एक सूट एपेक्स होता है, ठीक है। ये जो सूट एपेक्स है, सूट एपेक्स है ये जो, इसके पास कुछ क्या होता है बेटा, कुछ लीफ प्रीमोडियम होती है, इसके पास क्या होती है बेटा, लीफ प्रीमोडियम होती है, यही बेटा क्या कहलाता है, इपीकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल के पास क्या होता है, लीफ प्रीमोडियम होता है, जो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम बेटा क्या कहते हैं, जिसे हम कोलियोपिटाइल कहते हैं, कोलियोपिटाइल कहते हैं, याद रखिएगा, एपिपिटाइल याद रखिएगा, कोलियोपिटाइल याद रखिएगा, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे वीट ले लो आप, मेज ले लो, यहाँ पर देखिए जैसे आप वीट को ले लें, मेज को ले लें, पी ले लें, चिकपी ले लें, ग्राउंड नट ले लें, ठीक है, इन सभी को ले लिया, इनके बीजों को रात भर पानी में रखो, क्या करो बेटा, इनके बीजों को रात भर पानी में रखो, फिर इन सीड को छीलें, तो इसमें एम्ब्रियो और सीड के अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, यही आपको लैब में करना होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग पार्ट्स इसके दिखाई देंगे। तो पानी में क्यों छीलना है, क्योंकि सीड क्या होता है, थोड़ा सा सीड में नमी आ जाती है, तो वो आसान हो जाता है सीड के अलग अलग पार्ट्स को देखना। तो याद रहेगा बेटा, कोरियोरेजा सबसे नीचे, कोरियोरेजा सबसे नीचे,
ठीक है, फिर रूट कैप और रेडिकल को उसने सराउंडेड किया था, याद है। फिर वहां पर एपीब्लास्ट था, फिर इसके ऊपर क्या था बेटा, एपीब्लास्ट था, फिर क्या था, फिर क्या था, सूट एपेक्स था। सूट एपेक्स के ऊपर बेटा क्या था, पोलियोपिटाइल था, याद है, कोलियोपिटाइल था। और कोलियोपिटाइल के ऊपर क्या था बेटा, क्यूटेलम था। क्या था, क्यूटेलम था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, एस सी, एस सी, एस ई, ठीक है, सुप्रीम कोड सी, सुप्रीम कोड एस ई सी, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, क्या देखा, आर आर सी। ट्रिपल आर मूवी आई थी ना, ऐसे उन्होंने क्या देखा, आर आर सी, आर आर सी, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोरेसा। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो बेटा समझ में आ गया होगा आपको, एम्ब्रियो में कोई डाउट नहीं।